केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में बुधवार को प्रदर्शन हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर युवा थे। बता दें कि सोमवार को लेह एपेक्स बॉडी लैब, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, ने चेतावनी दी थी कि अब जनता का सब्र टूटने वाला है। इस घोषणा के 2 दिन बाद यानी बुधवार को वहां हिंसा भड़क गई। हिंसा के दौरान भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर आग के हवाले कर दिया गया। वहां से धुआं उठता दिखाई दिया। प्रदर्शनकारियों ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की। बुधवार को वहां क्या क्या हुआ, इस बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं कि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है। यह मांग सिर्फ राज्य के दर्जे तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में लद्दाख की अनोखी और जनजातीय पहचान को सुरक्षित रखना भी शामिल है। बौद्ध और मुस्लिम संगठन, जो लद्दाख की 2 प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। लेह एपेक्स बॉडी यानी लैब ने सोमवार को घोषणा की थी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक उनका नेतृत्व भूख हड़ताल खत्म नहीं करेगा। 10 सितंबर से लैब नेताओं का भूख हड़ताल चल रहा है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन के तहत अनशन पर थे, लेकिन हिंसा से आहत होकर उन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी। उन्होंने हिंसा को बेवकूफ़ी करार दिया। सुने उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं। एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे, तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद। सवाल है, सरकार और लेह एपेक्स बॉडी के बीच गतिरोध किस बात को लेकर है? लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA पिछले 4 साल से अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि अगली बैठक 6 अक्टूबर को होगी। पिछली बैठक मई में हुई थी, लेकिन लैब नेताओं का कहना है कि सरकार ने तारीख तय करने से पहले उनसे कोई चर्चा नहीं की, जबकि लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके मुताबिक यह फैसला थोपने जैसा काम है। इसी के बाद बुधवार को बुलाया गया बंद और विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। लैब के सह अध्यक्ष चेरिंग दोर्जे ने पहले ही कहा था कि जब तक कोई ठोस समझौता नहीं होता, वे भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि हमारा विरोध शांतिपूर्ण है, लेकिन लोग अधीर हो रहे हैं। हालात हमारे हाथ से निकल सकते हैं। वांगचुक ने सोमवार को कहा था कि केंद्र सरकार ने लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। अब वह वादा हिल काउंसिल चुनाव से पहले पूरा होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार वादा पूरा करती है तो लद्दाखी लोग उन्हें वोट देंगे, वरना नुकसान भी उन्हें ही होगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि लोग कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण विरोध से हमें कुछ नहीं मिला। वांगचुक ने सरकार से अपील की कि कोई ऐसी स्थिति न बने जिससे भारत की छवि को शर्मिंदगी उठानी पड़े। अब जान लेते हैं कि लद्दाख आंदोलन की मुख्य मांगें क्या हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। जम्मू कश्मीर को विधानसभा मिली और अब वहां चुनी गई सरकार भी है, जबकि लद्दाख पूरी तरह से केंद्र से संचालित हो रहा है। इसके बाद से लद्दाख में 4 बड़ी मांगें उठ रही हैं। पहली मांग है पूर्ण राज्य का दर्जा, ताकि आत्मशासन और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। दूसरी मांग राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करना है, जिससे जनजातीय पहचान और जमीन संसाधन सुरक्षित रहें। तीसरी मांग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिल सके। चौथी मांग है लद्दाख को 2 संसदीय सीटों में बांटा जाए। अभी लद्दाख की सिर्फ 1 सीट है, जिससे केंद्र में उसकी आवाज़ कमज़ोर है, ऐसा आंदोलन के नेताओं का मानना है। आप सोच रहे होंगे यह 6ठी अनुसूची क्यों अहम है? दरअसल 6ठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत बनी है, जो पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को विशेष स्वायत्तता देती है। यहाँ स्वायत्त जिला परिषदें जमीन, विरासत कानून, सामाजिक रीति रिवाज, कर और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण रखती हैं। उनके पास विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां होती हैं। अभी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल सिर्फ जिला स्तरीय योजना और विकास का काम करती है। लोगों की मांग है कि 6ठी अनुसूची का दर्जा देकर उन्हें और व्यापक अधिकार दिए जाएं। इन सब मसलों के बीच लद्दाख की बेरोजगारी वहां के समाज के लिए एक बड़ा संकट बनकर उभरा है। हालिया सरकारी सर्वेक्षण में पाया गया कि लद्दाख के 26.5% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 13.4% है। बेरोजगारी दर में अंडमान निकोबार 33% के बाद लद्दाख दूसरे नंबर पर है। इसलिए युवा अलग पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में जब केंद्र और लैब और KDA के बीच बातचीत शुरू हुई थी, तो सरकार ने 95% 95% नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा था। अब जान लेते हैं बुधवार को हिंसा भड़कने के बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की क्या प्रतिक्रिया रही। बुधवार की हिंसा पर KDA नेता सज्जाद कारगिली ने कहा कि लेह में जो कुछ हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी शांत रहने वाला लद्दाख अब सरकार की असफल यूटी प्रयोग के कारण निराशा और असुरक्षा से घिरा है। जिम्मेदारी सरकार की है कि वह तुरंत संवाद बहाल करे और राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग बिना देरी पूरी करे। साथ ही मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे शांत और संयमित रहें। अब जानिए बुधवार को हिंसा कैसे भड़की। आंदोलनकारियों ने मंगलवार की रात यानी 24 सितंबर को लद्दाख बंद बुलाने का आह्वान किया। भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। लोगों से लेह हिल काउंसिल पहुंचने की अपील की गई।
जिसका असर दिखा और बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। लेह हिल काउंसिल के सामने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाकर रखे गए थे। जब आंदोलनकारी आगे बढ़े तो पुलिस ने उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ा, जिससे नाराज होकर भीड़ ने पुलिस की गाड़ी जला दी और तोड़फोड़ की। अब वहां ताज़ा हालात क्या हैं? बुधवार को छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद वहां काफ़ी तनाव है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को जला दिया गया है। अभी तक मिली सूचना के मुताबिक इन झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई है और 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, सीआरपीएफ की गाड़ी जला देने की भी सूचना है। अब प्रशासन ने लेह में बिना अनुमति रैली और प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है। लद्दाख में भड़की हिंसा पर हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें लोकमत हिंदी। धन्यवाद।